बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर से होंगे, खुश होंगे। आज वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइम हो गया हुआ है जी दोपहर के पूरे 12 बजे का। सूरज सही हमारे सर पे है और अच्छी खासी कड़क वाली धूप लगी हुई है और साथ साथ मज़े की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मतलब कि आज का मौसम मज़े का है, धूप भी है, साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और दोपहर टाइम ऐसे होता है जैसे ना सारे गाँव वाले गाँव ही छोड़ के चले गए हैं। हमारा घर ही देख लें, ऐसे जैसे बाहर कोई चिड़िया भी नहीं चौंक रही। सुबह सुबह ही काम शाम ख़त्म करके ना अंदर और लोडे वेले फिर बाहर आना है। मैं भी मज़े के साथ सुबह के काम शाम करके फ्रेश होके बैठी हुई थी अंदर। भी मैंने कहा चलो ज़ैनी उठो, मोबाइल उठाओ, अपनी वीडियो शुरू करो। ऐसे नुस्ती परी परी ना परी ही रहती है। मैंने कहा वीडियो शुरू करूँगी तो बनूंगी ना, तो वीडियो बनेगी ना। तो इधर मैं आई हूँ जवेरी वाली साइड पे, तो मेरी नज़र पर ये इधर सामने आज आ गई है हमारे इस वाले खुड्डे की। आपको पता है हमारे घर में बेहिसाब जो है ना आले हैं, आले ही आले हैं। एक ये छोटू सा हमारा आला हवेली वाली साइड पे है, बाकी भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। आले बड़े ने भाई साढ़े घर, टेंशन नहीं लैनी तुझी। आले असी बेबा बनाए इन्हें। इधर देखें, आला 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 वड्डा सारा और एक वो आला। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और वो तो आपको पता ही है मास्टर के जो साथ एक छोटा सा खुड्डा 6 और एक हवेली वाली साइड पे 7 आले हैं हमारे घर। इतनी मुर्गियाँ नहीं जितनी हमारे घर जो है ना आले हैं। तो दिखाने आपको ये लगी हूँ कि इस आले में देखें, इसमें हम कोई मुर्गियाँ शुर्गियाँ नहीं बंद करते। पहले करते होते जब सिर्फ ये अकेला होता था। अभी वो थरे वाली साइड पे बना लिए हुए हैं ना, तो अभी उधर ही मुर्गियाँ रहती हैं। तो इस आले के अंदर ना अभी कचरा वगैरह ही पड़ा हुआ है। तो इधर देखें जी, कचरे के साथ साथ 2 अंडे भी पड़े हुए हैं। और ये अंडे हैं जी मेरी अपनी मुर्गी के, जिसे कोई जगह नहीं पसंद आती। 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको दिखाया, कभी वो किसी आले में अंडा दे रही होती है, कभी वो किसी आले में अंडा दे रही होती है, कभी वो किसी नुक्कड़ में भर के, कभी वो घर की किसी नुक्कड़ में बैठ के अंडा दे रही होती है। उसे जगह कोई पसंद नहीं आती। 3-4 दिन उसने वो थरे वाली साइड पे कभी किसी नुक्कड़ में, कभी किसी आले में, कभी किसी जगह, मतलब कि रोज़ाना जगह तब्दील कर करके ना अंडा देती रही है। और इधर मेरी नज़र पड़ी है, मैं कुछ लेने आई थी साइड पे, तो 2 अंडे ना इस खुड्डे में पड़े हुए हैं। मतलब कि अभी 2 दिन हो गया इस वाले आले में आके ना तो अंडे दे रही है। अभी ये एक दिन नहीं ना उठाया गया, दूसरे दिन भी उसने आके इधर ही अंडा दिया। अभी ये पता नहीं है कि आज का भी इसमें है कि नहीं, मतलब कितने दिनों के हैं। ये है तो 2 ही हैं, फिर आज का या कल का होगा। तो ऐसा करती हूँ अभी मैं कि एक अंडा उठा लेती हूँ और एक इसके अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि एक उसने इधर दिया है ना तो उधर ही पड़ा रहा है, तो दूसरा भी उसने आके इधर ही दिया है। तो मैं कह रही हूँ कि एक उठा लेती हूँ, दूसरा उधर रहने देती हूँ। अभी एक तो जगह उसकी पक्की हो ना जिधर उसने दिया करने अंडे, नहीं तो कह लें कि बेचारी का हफ्ता ही हो गया, उसे एक जगह पे कह लें कि पसंद नहीं जगह आ रही। 1-2 जगह से मैंने अंडे उठा लिए थे, तो फिर वहाँ से उसने जगह तब्दील कर ली। फिर मैंने 2 दिन ऐसा करके भी देखा कि अंडा उधर ही रहने दिया, लेकिन फिर भी उसने जगह तब्दील कर ली। अभी ये उसने सेट किया हुआ है, तो एक उधर ही है, तो एक हमने भाई सब उठा ले। बाकी देखेंगे कि देती है उधर दोबारा कि फिर अपनी जगह तब्दील कर लेती है। जैसा कि आप सबको पता है माशा से बड़ी ईद आने वाली है, थोड़े दिन ही रह गए हैं। बड़ी ईद मतलब कि बकरा ईद, जिस ईद पे कुर्बानियाँ दी जाती हैं। और किस किस ने अभी तक कुर्बानी का जानवर ले लिया हुआ है, किसका रह गया हुआ है, जिन्होंने ले लिया हुआ है, कौन सा जानवर लिया है, किस जानवर की आप इस साल कुर्बानी कर रहे हैं, ज़ैनी बाजी को फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो मैं कौन सा गोश्त लेने आ जाने लगी हूँ, वैसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हाँ जी भाईजान, क्या चाहते हैं आप? लिफ्ट ही कोई नहीं। सबसे पहले तो इधर देखें ना हमारी हवेली वाली साइड पे, जैसा कि आपको पता है माशाल्लाह से जी हमने रखी हुई हैं बकरियां। और ये है जी हमारी बकरियों का छोटा सा क्यूट सारा वारा, और इसमें बैठी हुई हैं मज़े के साथ बकरियां। और एक कौवा भी इंजॉय कर रहा है जी बकरी के सर पे बैठ के। आधी बकरियां तो वारे के दरवाजे के आगे बैठी हुई हैं कि आगे कोई आ ही ना जाए। जैसे नहीं आती मैं, उठो तो सही। और ये कौवा पता नहीं क्या चाह रहा है। कौवा तो भाई सब बोलता ही जा रहा है बैठ के। तो कौवे को
चलेंगे, गुनगुनाने देते हैं। अभी ये ना बाही बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाती है। दरवाज़ा खोलो ना, ये दरवाज़ा मैंने करना फटाफट बंद। और ये रही जी माशाल्लाह से हमारी बकरियाँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस। छोटी छोटी भी हैं और बड़ी बड़ी भी हैं माशाल्लाह से, सुकून के साथ बैठी हुई हैं। मैं अंदर आई हूँ तो सारी उठ के ना बैठ गई है। इनका सुकून मैंने ख़राब कर दिया। एक तो इस कवे ने ख़राब किया हुआ है, दूसरा जैनीबाजी ने भी आके इनका सुकून ख़राब कर दिया। बाकी बताएं बकरी में बैठी हुई बकरी कैसी लग रही है। ये रही जी हमारी फुल काली बकरी माशाल्लाह। ये काली और चिट्टी बकरी माशाल्लाह, बस मुझे टक्कर ना मार दे। और ये इनके छोटे छोटे बच्चे। अभी ये मुझे पता नहीं है कि ये बच्चे इनमें से किसके हैं। जिदा रंग जिदे नाल दा होएगा ना ओदा ही होएगा। ए वाला मेरे ख्याल नाल ये नहीं, ये तो छोटी है, इसका बच्चा नहीं होगा। ये छोटे जो है ना दो हैं, एक ये है और एक वो छुप के बैठा हुआ है माशाल्लाह। ये वाली बकरी भी हमारी, ये वाला मुझे इसका लग रहा है क्योंकि ये बिल्कुल माशाल्लाह सेम इसकी तरह का। पीछे दरवाज़ा खोल के दो ना जाओ। अच्छा हाँ, ये हमारी जो बकरी है ना, ये वाला दरवाज़ा, ये जो मैंने रस्सी खोली है ना यहाँ से, ये इसलिए लपेटी होती है क्योंकि सिर्फ कुंडी खाली लगाई हो ना तो ये खोल के बाहर चली जाती हैं सारी। कुछ तो जैनीबाजी को देख के उठ गई हैं और कुछ सुकून से बैठी हुई हैं। ये ओए ओए ओए, नो बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, दाबे ना हुआ है मैंने चाचू को लूँ। और इन सारी बकरियों में से गाइस आपने बताना है कि जैनीबाजी की तरह की बकरी कौन सी लग रही है इनमें से, या जैनीबाजी इनमें से किस बकरी की तरह की लग रही है, या इनमें से कौन सी बकरी जैनीबाजी की तरह लग रही है, मुझे बताएं फटाफट से कमेंट बॉक्स में। इधर आओ गाइस, अपना फेस दिखाओ इधर। नो लिफ्ट, ये देख लें गाइस, टक्कर नहीं मारनी, बस फेस मैच करना है। लिफ्ट नहीं करवा रही कोई बकरी मुझे। ऐसे ही आप लोगों ने मुझे देख के बता देना, ठीक है, कौन सी बकरी आपकी जैनीबाजी की तरह की लग रही है। सुकून के साथ अपनी कह लें, कुछ सो रही थी, कुछ बैठी हुई थी, कुछ लेटी हुई थी, तो सारी अभी डिस्टर्ब हो गई हैं, उठ के आ गई हैं कि शायद जैनीबाजी हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आई है। तो देख के आपने माशाल्लाह लाजमी कहना है, तू क्यों सांगे लान दी मेरे हैं, तेनों मैं की क्या, तेरे नाल तो मैं सलाम दुआ भी नहीं लई। ਇਹਦੀ सुन लो तुही, ਇਹਦੀ सुन लो तुही पहला। एक तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी बकरी जैनीबाजी तरह की लग रही है। दूसरा आपने बताना है कि जितनी बकरियां हैं ना काउंट करके बताना है कि ये कितनी बकरियां। मैंने सारी आपको बता दी ना, मेरे को नहीं गिनिया जाती, तुम भी कुछ मेरी हेल्प कर छड़िया करो। तो माशाल्लाह जो है ना गिन के तो मैं दसो फटाफट। तो इस तो पहला कि बाहर निकल जान तो मेरे को बंद ना हो, तो इन्होंने मैं ज़रा ना बाहर निकल के तो सही तरह बंद कर देखना, फटाफट दरवाजे की तरफ आ जाती हैं। अभी मैं ये वाली रस्सी इधर नहीं बंद कर, ये देखना ऐसे खोलती हैं, ऐसे ये खोलने लगती है, फिर बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ। जैसे वो अभी टांग के साथ खोलने लगी थी ना, ये देखना इसके काम ऐसे। रस्सी पकड़ी, वाह, छोड़ दी, रस्सी पकड़ी छोड़ दी, मुंह के साथ और टांग के साथ ये कुछ जुगाड़ करके ना फिर खोलती हैं दरवाज़ा। ये देखें, कोशिश भी कर रही है, मैं सामने खड़ी हूँ ना इसलिए ज़रा रुकी हुई है। ये देखें, क्योंकि ये कुंडी ना सही तरह इन्होंने लगाई हुई, जो ये बड़ी आसानी से खोल के ना तो सारी बाहर आ जाती हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे ये कीले लगा के ना तो ये रस्सी इधर बांध देते हैं। लेकिन अभी मैंने छोड़ी हुई है खाली कि जरा देखूँ तो सही है खोलती कैसे हैं। साइड पे होती हूँ ना भला, थोड़ा खोलो, चवल हो जाइयो वेंदियाँ पियाँ। देखो देखो, खोलो अब, क्या चवले मार रही हो, खोलो। कर ही देते हैं बंद जी। अच्छे से मैंने यहाँ पे कील के साथ गिरा लगा दी है ताकि ये बाहर निकल के मुझे दाबे ना परवाएं अबू जी से और चाचू जी से। बकरियाँ आपको अपनी इसलिए दिखा रही हूँ कि एक तो ये कि माशाल्लाह से हमने बकरियाँ रखी हुई हैं, शुरू से ही हमारे घर में बकरियाँ हैं। और आपको पता है ये एक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है घर में बकरी रखना। और हाँ, मुझे ये बताना भूल गया कि माशाल्लाह से इनमें से 2 बकरियां जो है ना दूध भी देती हैं। किसी दिन मैं आपको दूध खुद अपने हाथों से बकरी का निकाल के भी दिखाऊंगी। 2 बकरियां माशाल्लाह से दूध भी अभी देती हैं, बच्चे भी पीते हैं, लेकिन बच्चों के पीने के अलावा भी माशाल्लाह से ना दूध ये दे देती हैं हमें। तो बकरियां हमने शुरू से रखी हुई हैं। और रही बात जी कुर्बानी की, तुम तो मुझे दसना तुम कि जानवर ले आया तो जैनीबाजी जो ना तुम दस ही छड़ दी, क्योंकि तुहानू पता जैनीबाजी कोई कह लो कि
ऐसा होने साथ ताकि कोई चीज़ ताना शेयर ना करे। यहाँ पे खड़े होके वीडियो बनाने का नुकसान, बकरी ने मेरी कमीज़ फाड़ दी है गाइस। बार बार पकड़ रही थी, मुझे लगा ऐसे पकड़ है, लेकिन अब लंबे कान वाली ने फाड़ दी है पकड़ के। आपको पता है हमारे घर इंसानों से ज़्यादा जानवर रहते हैं। तो ये सोच पाएंगे ना, जानवर, हम जानवर नहीं, हम तो चले इंसान हैं, लेकिन इंसानों से ज़्यादा माशाल्लाह हमारे घर जानवर हैं। वो इस तरह, आपको पता है माशाल्लाह से हमारा घर बहुत बड़ा सा इसलिए है कि जो हमारी हवेली है जिसमें हमने जानवर रखे हुए हैं वो भी हमारे घर के बिल्कुल साथ है। तो इसलिए ना हमारा घर और भी ज़्यादा बड़ा लगता है कि इतना बड़ा सारा घर है। तो जानवर भी माशाल्लाह हमने रखी हुई हैं जी, भैंसे, उनके बच्चे वगैरह, गायें, उनके बच्चे, और साथ कह लें कि बकरियां, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। दूसरी तरफ आ जाएं तो परिंदे, मुर्गियां, मुर्गे, खरगोश भी हैं और कबूतर भी हैं। मतलब कि तो हिसाब ला लो कि इंसानों ज़्यादा सारे घर जानवर हैं। गर्मी है ना, तो मुर्गी और मुर्गा आके खुरली में ना छाँव में बैठे हुए हैं। और जो मैंने अंडा आपको दिखाया है ना, वो ये इस वाली मुर्गी ने दिया है। ये देती है जगह तब्दील कर के अंडा। असील मुर्गा है मेरा और सील मुर्गी है। तो जी पिकनिक पे आए हैं। ये बंदी हुई हैं जी हमारी 2 कटियाँ माशाल्लाह से। और भी जानवर हैं, भैंसियाँ, लेकिन वो आपको पता है सुबह टाइम उनको बाहर बांध के आते हैं और लोडे वगैरह ला के ना फिर यहाँ पे बांधते हैं उनको, इसलिए वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। और ये रहा जी माशाल्लाह से हमारा कुर्बानी का बकरा। इसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊंगी, हालांकि इसके सींग नहीं है, लेकिन इसका मुंह देख के ना, शक्ल इसकी देख के जैसे ये रिएक्ट कर रहा है, लग रहा है कि इसने टक्कर मार देनी है बगैर सींगों के भी। तो माशाल्लाह से जी ये है हमारा कुर्बानी का बकरा। और ये भी कहीं टिक नहीं रहा, देखें खुरली के ऊपर चढ़ा हुआ है, वाला सुकून दे नाल बैठ ले। तो वैसे मतलब मारता नहीं है, लेकिन मारता है, गुस्सा दिखा रहा है। माशाल्लाह से ये है हमारा कुर्बानी का बकरा। और ये हमने कोई आज से ना कह लें कि कोई 4 महीने या फिर 4.5 महीने हो गए हुए हैं, तब हमने ये ख़रीदा था। जिन दिनों में लहसन की कह लें कि काश्त हो रहे थे, लहसन लगाया जा रहा था, उन दिनों में हमने ये वाला लगा जी, ये वाला कुर्बानी का बकरा हमने ख़रीदा था। तो तब से जो है ना माशाल्लाह से हमने ये घर रखा हुआ है, खुद ही इसकी केयर वगैरह कर रहे हैं। आपको पता है जो लोग शुरू दिन से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ साथ हैं, जिनके साथ मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, कि हर ईद पे ना हम बकरे की कुर्बानी करते हैं। तो इस दफ़ा ना टाइम से ही बकरा हमने ले लिया था। इन दिनों आके जब बड़ी ईद में थोड़े से दिन रह जाते हैं, आपको पता है कि कुर्बानी के जानवर बहुत 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 ही महंगे मिल रहे होते हैं। तो तब हमें ये मुनासिब कीमत पे मिल रहा था, सेल किसी ने करना था, तो तभी हमने ना कुर्बानी के लिए ख़रीद लिया था। और अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि हर साल माशाल्लाह से हम कुर्बानी करते ही करते हैं। मैंने जब से होश संभाला है ना, मैं अपनी होश की बात कर रही हूँ कि जब से होश संभाला ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा कि हमारे घर ना ईद पे कुर्बानी ना हुई हो। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि कुर्बानी हमारे घर ना होती है हर ईद पे। और हर ईद पे हम बकरे की ही कुर्बानी करते हैं। आपको दिखाया कि हमने बकरियां रखी हुई हैं, तो माशाल्लाह से हर साल घर के बकरे की ही हम कुर्बानी करते हैं। तो ये अभी जो मैंने आपको दिखाया ना, वो शटर के नीचे बकरा जो मैं बता रही हूँ कि हमने ख़रीदा है, ये वाला हमने ख़रीदा है कुर्बानी के लिए। और इधर देखें जी माशाल्लाह से एक और बकरा, ये हमारे घर का बकरा है, मतलब कि इन्हीं बकरियों में से किसी एक बकरी का है। जैसे ये मैं अभी आपको दिखा के गई थी ना, जैसे ये है छोटू, काला और चिट्टा, ये भी काला और चिट्टा, ये मेरे ख्याल में इसी का बच्चा है और सेम इसकी तरह का है, और वो भी बिल्कुल इनकी तरह का है। और मुझे लग रहा है कि वो वाला जो बकरा है ना, चिट्टा और काला, इस वाली बकरी का, क्योंकि सारा वो सेम इसी की तरह का है। तो माशाल्लाह से एक बकरा हमारा ये है, ये बड़ा शरीफ बना हुआ है। वो तो इतनी खप डालता है, पास जाओ तो मारने लगता है, मारता नहीं है वैसे ना, ऐसे गुस्सा करने लग जाता है। तो ये तो अभी कह लें कि सुकून के साथ छाँव में बैठा हुआ है आराम से। तो ये माशाल्लाह से जी हमारे घर का बकरा है, मतलब कि खुद ही ये पाल के ना इतना बड़ा किया हुआ है। वो भी कह लें कि अभी पाला ये 4-5 महीने ही हुए हैं उसको ख़रीदे। तो ये जो है ना छोटू होते से ही पाला, इसके सींग हैं गाइस, लेकिन ये फिर भी शरीफ है, उसके सींग नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह लें कि बड़ा गुस्सा दिखाता है। आराम से बैठा हुआ है हमारा छोटू सा कुर्बानी का बकरा माशाल्लाह से। आपने कहना है घर का बकरा है तो फिर आपने कुर्बानी के लिए ख़रीदा क्यों है? तो 2 साल हो गए हैं, जो एक पिछला साल गुजरा है
हम ना 2 बकरों की कुर्बानी दे रहे हैं। पिछले साल भी हमने 2 बकरों की कुर्बानी की थी। पिछले साल माशाल्लाह से दोनों बकरे हमारे घर के ही थे, जैसे ये वाला बकरा हमारी बकरियों का ना घर का था। पिछले साल दोनों ही बकरे माशाल्लाह से अपने घर के ही थे। तो इस साल ना सिर्फ बकरा घर का एक ही बड़ा था, दूसरे बाकी अभी छोटे छोटे हैं। आपको पता है जब ये क्या कहते हैं दोंदा इनको लग जाए, दांत वगैरह इनके टूटते हैं तो फिर ये कुर्बानी लगते हैं। तो इसी ये ही हुआ था, इस मतलब कुर्बानी वाला एक था, तो इसलिए ना फिर हमने एक और बकरा ख़रीद लिया, क्योंकि 2 साल हो गए हैं हम शुरू से सिर्फ एक बकरे की कुर्बानी दे रहे थे। ज़ाहिर जितनी तौफीक है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी ना पिछले साल भी हमने 2 बकरों की कुर्बानी की थी, तो इस साल भी माशाल्लाह से ना इंशाल्लाह 2 बकरे हम ईद पे कुर्बान करेंगे। जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाए, अल्लाह पाक ने जिसको जितनी जितनी तौफीक दी है सब करते ही हैं। तो मैंने आपको अपना बता दिया कि हम बकरों की कुर्बानी करते हैं। तो आपको पता कहते हैं कि जिस भी चीज़ की कुर्बानी दी जाए ना, मतलब जिस जानवर की भी कुर्बानी दी जाए, उस जानवर को घर मतलब रख के उसकी केयर करके उसको पाल के उसको खिला पिला के कुर्बानी करो ना, फिर ज़्यादा सवाब मिलता है। मतलब होता है ना कि एक चीज़ आपके बहुत करीब है, तो जब उसको कुर्बान करो तो थोड़ा वो दिल को होता है ना ऐसे, तो उस तरह थोड़ा होना चाहिए, फील होना चाहिए कि हमने अपनी मतलब ना कोई बहुत ही करीबी चीज़ ना कुर्बान की है। लेकिन कुछ लोग मतलब जो ज़्यादातर आपको पता है शहरों में रहते हैं, कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि वो घर ला के नहीं जानवर रख सकते इतनी देर। जो ज़्यादातर लोग शहरों में रहते हैं, पिंडू वालों में तो चलो जैसे हमने वो एक लिया हुआ कि 4-5 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने भी बहुत हैं कि हम उसे मतलब रख के तब से हम पाल रहे हैं, तो उसके साथ भी अभी थोड़ा प्यार ना हो गया हुआ है। तो कुछ की होती है मजबूरी के वो घर नहीं रख सकते, उनकी जगह नहीं होती, तो फिर वो कुछ दिन पहले ही फिर ख़रीद के ना थोड़ा बहुत उसको घर रख के, तो वो भी बहुत होता है। लेकिन ये सुना हुआ है कि जानवर को घर रख के खुद पाल के प्यार करके उसके साथ बढ़ा के फिर उसको कुर्बान करो ना, फिर उसका दूसरी का भी सवाब मिलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा सवाब मिलता है। मैं गई हूँ, बकरियाँ फिर सुकून से बैठ गई हैं। अभी इनको तंग नहीं करूँगी, सुकून करने देते हैं, क्योंकि हम सोए हों, हम आराम से बैठे हों, हमें आके कोई इस तरह डिस्टर्ब करे तो हमें इतनी आवाज़ारी आती है, दिल करता है बंदा पास ईंट हो तो डिस्टर्ब करने वाले का सर में मार के तो ईंट तोड़ दे, सर नहीं ईंट तोड़ दे। तो उनको भी तो गुस्सा आएगा ना, वो जानवर हैं। तो माशा से सारे जानवर, परिंदे शरिंदे, इंसान इस टाइम दोपहर टाइम अपनी अपनी जगहों पे सुकून से कह लें कि लेटे हुए हैं, सुकून कर रहे हैं। एक जैनी बाजी है जिसे कहीं सुकून नहीं है, दोपहर टाइम लगी हुई है, मोबाइल उठाया हुआ है, क्या करें फिर ये भी काम है। और दूसरा आपको पता है कि मसला सारा रोटी दा ये लकी कबूतर देखना कितने मज़े के साथ कैसे बैठा हुआ है, मुझे इतने प्यारे लग रहे होते हैं जैसे ऐसे हर जानवर आराम से, जैसे अभी वो बकरियां माशाल्लाह बैठी हुई थी, बकरा बैठा हुआ था, मैं जाके डिस्टर्ब कर दिया, तो आके ना मैं चवले मारते मारते ना उनको बेचारों को डिस्टर्ब कर देती हूँ। तो ये देखिए कितने सुकून के साथ बैठा हुआ है, मज़े से, माशाल्लाह कितना सोना लग रहा है। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। बाकी हम दस दो, तू ही केरा जानवर लिया कुर्बानी वास्ते। मैं वीडियो बना के अंदर गई हूँ, बकरियाँ सारी खुल गई हैं, फिर भी खुल गई हैं, मैंने सही से बंद नहीं की। हाँ सारी खुलियाँ आज। एक मिनट, यहाँ से नहीं खोला, थोड़ा सा ढीला हो गया तो इन्होंने थोड़ा सा खोल के बाहर आ गए। कितनी ये तेज़ हैं। आधी जाके गंदम खाने लग गई हैं, आधी आके पट्ठे खाने लग गई हैं। पानी पीना, चलो पानी पी लेंगे। चाचू वाली सोटी पकड़नी पड़ेगी, ऐसे कहाँ इन्होंने बंद होना, सोटी भी पता नहीं कहाँ रखी है चाचू ने, यही पकड़ लेते हैं। पियो पियो तो चलो इधर, दरवाज़ा बंद कर छिए। छियो छियो, इन्होंने छियो छियो करीदा कि इन्होंने की करीदा, छियो छियो तो मज्जां नूं करीदा। चलो आइयो हुण, शुक्र चाचू नहीं आने तो मुर्दाबे पाई जाने हैं चाचू को। पता नहीं हुण पूरियां भी ने कि नहीं, बाहर करा जानियां, दरवाज़ा बंद ही। देखिए थोड़ा जिहा ही मैं साइड ते गई हैं, खोल पता नहीं किस तरह लिया है।
टाइट करके नहीं था ना मैंने बांधा। चलो अभी नहीं खुलता भाई और अंदर अभी ओके आज सारा दिन सही धूप लगी रही है। अभी लोडे वेले आके ना सूरज कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। मौसम ना नेरी नेरी वाला आंधी वाला बन गया हुआ है। सूरज छुप गया हुआ है। हल्के फुल्के धुंधले धुंधले ना बादल हुए हैं। बादल नज़र नहीं आए लेकिन जैसे धुंधला धुंधला नहीं मौसम हो गया हुआ, जैसे किसी भी नुक्कड़ से ना नेरी ने आ जाना है। मतलब सही आंधी वाला मौसम बना हुआ है। तो लोडे वाले का टाइम है तो मैंने अभी रख ली हुई है जी हांडी, खाना बना रही हूँ। मैं रोज़ाना ही शेयर करती हूँ ना जब लोडे वाले खाना बना रही होती हूँ, तो किसी दिन बाय चांस अगर मैं भूल जाऊँ ना दिखाना या फिर मैं जल्दी वीडियो का एंड कर दूँ तो आप कहते हैं कि जैनी बाजी आज तो रोटी नहीं ना पकाई। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा ही देती हूँ कि पकाती हूँ, लेकिन किसी किसी दिन मैं स्किप कर देती हूँ दिखाना। तो हांडी मैं अभी बना रही हूँ। मौसम लग रहा है कि बहुत ख़राब होना है तो मैंने कहा फटाफट से जो है ना खाना बनाते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी मज़ेदार वीडियो। लेकिन आज की वीडियो आपको पसंद होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुश रखा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें, कोई भी गलत माता दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल वाली वीडियो में ज़ैनी बाजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।